पीढ़ियों से जो इलाज चला आ रहा है, मलकिन कोई जरूरी तो नहीं कि वो सही हो। नए ढंग से भी तो काम हो सकता है। कौन है? हम सिया। अंदर आ जाओ। अरे वाह, बड़ा जोरदार तैयारी है। सहजनवा जाने की कि बरहज जाने की? अरे दूर हो, मुंह पिटाए सहजनवा और आग में बरे बरहज। यहाँ जी चल रहा, आपको मजाक सूझ रही है। अरे नहीं, मजाक उजाक तो साली से किया जाता है। आप तो हमारी धर्मपत्नी हो। यही तो, यही जब अपने ही मर्द के दिल में कोई इज्जत मर्जात ना हो अपनी मेहरारू के लिए, तो दुनिया वाले क्या करेंगे? अरे हम तो चाह रहे थे कि कौनो तरह तुम्हारी बत्ती सी दिखे, मुस्कुराओ, लेकिन नहीं, तुम तो कसम खा के बैठी हो कि आज सबको भस्म करके मानोगे। अब हमारी तो अकल नहीं काम कर रही। अकल से काम लिए होते ना पतिदेव, तो ये सब घर वालों की शकल देखने को नहीं मिलती। अब तो आपके साथ साथ हमें भी शर्म का घोल घोट के पीने को मजबूर किया जा रहा है। अब क्या बात हो गई? कान नहीं हुआ ये पूछे ना। जो लोकार बारी है ना आपकी अम्मा जी, अगर यहाँ रहे तो उसमें भस्म होके मर जाएंगे। अब हमसे ये अन्याय नहीं सहा जाएगा। अब हम जा रहे हैं अपने मायके, बता रहे हैं, सुन रहे हैं ना? आपके और रिमझिम के साथ जा रहे हैं हम मायके। तीनों जाएंगे, 10 दिन वहाँ गुजारा करेंगे और अब की बारी करवा चौथ और दिवाली हम वहाँ ही मनाएंगे। बहुत धस लिए हम बेइज्जती के दलदल में, बताए देते हैं, अब और नहीं। घिन्नी, अचानक इतना सब? अब मरहम मत चुभोरिए हमरे ऊपर। जोर जबरदस्ती से मनवाने तक की बात चल गई, पर ये तो अधर्म है, अधर्म। बेबात की सजा मिली है हमको। हफ्ते भर गेस्ट रूम में रहना, माई रे माई। कल को आपकी अम्मा जी बोलेंगी कि जमीन पे कीला बिछाओ, ऊपर सो जाओ। नहीं नहीं, अब हमसे ये सब नहीं सहन होगा और अब की बार आपको हमरा साथ देना होगा। अरे पगला गई हो क्या? आज तक कभी तुम्हारे मायके में रहने के लिए गए हैं क्या जो आज चल देंगे? अब तुम्हारे मायके में दिवाली, करवा चौथ, अब अच्छा लगेगा क्या? हमको तो नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा, जब आपकी दुलरवी बहन ने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया तब तो आपको तनिको बुरा नहीं लगा, तो अब काहे लगेगा हमरे मायके जाने में बुरा? क्या मतलब? वो जो आपकी हीरोइनी बहन लौट आई ना सतुआ पिसान लेके, वो भी 10 दिन खातिर उदय बउआ का कमरा कब्जा ली है और आके सासू माँ को ऐसा पहाड़ा पड़ाया कि एकदम सजा अनाउंस कर दी सासू माँ ने कि हम दिवाली तक गेस्ट रूम में रहे। अरे लेकिन, अरे हाँ, आपको क्या, आपको तो यही लग रहा होगा ना अम्मा जी ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। पर अब सुन लो, अगर आपके जी में थोड़ी सी भी मोहब्बत है ना हमरे लिए और ई छोटा परिवार सुखी परिवार बनाना चाहते हैं ना, ओकरे चिंता फिकर के लिए ई बार आपको हमरा साथ देना होगा। जा रही है तो जाने दो, उसकी अपनी मर्जी है। मायके वालों पर बड़ा गुरूर है ना उसे। दोबारा उसे घर में वापस लाने के लिए उसके मायके वालों की नाक नहीं रगड़वाई ना, तो हमारा नाम भी नौलखा देवी नहीं। छोटकी बहू, अपनी जेठानियों की तरफदारी करना बंद करो और बोलो। 1 मिनट बहू। मलकिन,
सास बहू आपस में बातें कीजिए, हम जरा चेंबर तक होके आते हैं। और उम्मीद है कि आप हमारी बात भूलेंगे नहीं। सासू माँ, हम आपसे माफी मांगने के लिए आए हैं। जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती है। पता नहीं हमें बेवकूफी कैसे कर बैठे कि तीजा बीबी जी का सामान उठाकर गेस्ट रूम में रखा है। हमारी एक गलती की वजह से जाने क्या क्या हो गया। बोलो, हम सुन रहे हैं। हम बस इतना बताने आए हैं कि सारी गलती सिर्फ और सिर्फ हमारी है। इसमें दीदी लोगों का कोई कसूर नहीं है। हमारे किए की सजा आप उन्हें मत दीजिए। और सासू माँ, हम तैयार हैं। आपकी सारी सजाएं सहन करने के लिए हम तैयार हैं। हम बस इतना ही कहना चाहते थे। बोलती बहुत खूब हो छुटकी बहू, रहस्यमयी होती जा रही हो हमारे लिए। हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि तुमने ऐसा क्या कह दिया समर से। ना नुकुर करते करते भी तुम्हारा हाथ पकड़कर सीधे घर ले आया, और फिर दोनों जेठानियों को कौन सी ऐसी पट्टी पढ़ा दी कि हमें मान दिखा रही है। इस घर में पहली बार ऐसा हुआ है कि नौलखा की बेटियों के खिलाफ किसी ने कुछ करने की जुर्रत की है। कुछ तो बात है तुम में। लेकिन एक बात बता दे, अपने दो चार बुलक्के चुआ के ना तुम हमको अपने बस में नहीं कर सकते। अरे तुम्हें अभी आए 2-4 दिन ही हुए हैं और तुम हमें बताओगी कि हम क्या करें और क्या नहीं। तुम हमें हमारा घर चलाना सिखाओगी। किसी भरम में मत रहना। इस घर में वही होता है जो नौलखा देवी चाहती है, और इसलिए सजा तो मिलेगी। काहे कि तुम तीनों बहुओं ने अगर सजा नहीं भोगी, पता कैसे चलेगा कि इस घर में बेटियों का क्या स्थान है और बहुओं का क्या। अब जाओ, जो कहा है वो करो। उससे ज्यादा न तो करने की जरूरत है और न ही सोचने की। प्रसाद लाई हो तो इतना दूर कहाँ खड़ी? लाओ दो। मैं बहुत लो, लाओ। अब का यार कालिंदी देवी, पत्नी तो पति का साथ पाने के लिए तड़पती और तरसती रहती। तुम हो कि हाथ छुड़ा के भाग जाना चाहती हो।
धर्म पत्नी हो हमारी कालिंदी देवी, धर्म निभाओ। भगवान का घंटी टंटनाने में तो बड़ा मन लगता है तुम्हारा। एक तो हमारी छमिया घास नहीं डाल रही है और दूसरी ई है कि पगहा तुड़ा के भाग जाना चाहती। नहीं, नहीं। वो आज सासू माँ ने हमको सजा दी है। आज हम इस कमरे में नहीं रह सकते। जब देखो तब कोनो बहाना तैयार रहता है तुम्हारा। आज कोनो व्रत उपवास नहीं है क्या तुम्हारा कि अपने पति को ठेंगे पे रख के सजा भुगतने चल पड़ी? दारू कसम खाए बोल रहे हैं। अगर हमारे लिए एक बेटा न पैदा की होती ना तो घर से कब्बे तुमको लात मार के बाहर गिरा दिया। बात करती हो। एक बात कहें, जब से तुम्हारा कदम पड़ा है ना हमारे घर में, हमारे पूरे घर में बवंडर मचा। 1 मिनट का भी चैन नहीं है किसी को भी आए के दिन से। देखो शकल देखो इनकी। इनकी बातों का बुरा मत मानना। इनकी आदत ही कुछ ऐसी है। हम तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। नहीं दीदी, वो हमारे जेठ जी हैं, बिल्कुल हमारे बड़े भाई की तरह। हम जानते हैं कि उनके मन में गुस्सा है। दीदी, अगर उनके मन में गुस्सा है तो ये सब कह के कुछ तो बोझ हल्का हुआ होगा उनके मन का। और दीदी, अगर हम मायके में होते तो गलती होने पर डांट नहीं पड़ती। सिया, मायके में भी डांट पड़ती है। लेकिन हमारा तो कोई मायका ही नहीं है सिया। कैसी बातें कर रही है दीदी? जब तक कि हम उन्हें माँ बोल पाते, वो दुनिया छोड़ के जा चुकी। और बाबूजी ने दूसरी शादी कर ली। तब से वो घर हमें सौतेला सा लगने लगा। पता है सिया, हम अपनी दादी के साथ रहते थे। अपनी सब दादी के साथ ही बांटते थे। एक वही तो थी हमारे जीवन में, जिससे अपनी हर बात हम करते थे। फिर हमारी शादी हो गई और फिर दादी भी नहीं रही और कोई ठौर ठिकाना नहीं है हमारा इस घर के सिवा। सिया, हम वो अभागन हैं जिसके माँ बाप तो है, लेकिन कोई मायका नहीं। दीदी, मायका है। अगर ससुराल में ही मायके जैसा प्यार मिल जाए तो किसी भी लड़की के मन में मायके के सपनों में बंधे रहने की मजबूरी ना हो। और जहां तक हम सासू माँ को जान पाए हैं, हमें ऐसा लगता है कि सासू माँ सिर्फ ऊपर से ही कठोर है। उनके दिल में तो ममता भरी हुई है और हम चाहते हैं कि हम अपनी माँ की तरह उन्हें भी वही प्यार, वही आदर सत्कार दे। और रही बात सजा की, जैसे मायके में गलती होने पे माँ से सजा मिलती थी तो यहाँ सासू माँ से मिल गई। लेकिन हाँ, ये सजा सिर्फ हमें मिलनी चाहिए थी। हमारी वजह से आप दोनों को ये सजा भुगतनी पड़ रही है। दीदी, हमें माफ कर दीजिए। अरे नहीं सिया, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? दीदी, सबके मिजाज को समझने के लिए
और सबके दिलों में जगह बनाने के लिए हमें थोड़ा बहुत वक्त तो लगेगा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन यहाँ पर भी मायके जैसा माहौल हो जाएगा। और सासू माँ हमारी माँ जैसी। सिया, हम तुम्हारी माँ से मिले हैं। तुम्हारी माँ और हमारी सासू माँ में जमीन आसमान का अंतर है। दीदी, जमीन कदमों तले होती है और आसमान निगाहों से कहीं ऊपर, और निगाहें उठाए बिना हम उसे देख ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी कहीं जाकर वो जमीन से मिल ही जाता है ना, और हम उसे क्षितिज कहते हैं। क्या पता जमीन और आसमां के इस फासले को क्षितिज मिल जाए। मलकिन, ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि हर मर्ज की दवा कड़वी ही होती है? कई बार तुरंत फायदा करने वाली दवाइयां शरीर में बहुत सारी बीमारियां भी पैदा कर देती हैं। इस घर की समस्याओं का जो आप इलाज कर रहे हैं ना कड़वी दवा से, उसके बारे में एक बार फिर से सोचिएगा जरूर। कहीं ऐसा ना हो कि इन दवाओं का साइड इफेक्ट हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं आप इस कड़वी दवा के एवज में बहुत सारी बीमारियों को न्योता दे रही हैं? अगर मीठी दवा का इस्तेमाल बहुओं पे करना शुरू कर दिए तो फिर ये बहू लोग है ना कपार पे चढ़ के नाचेंगी। देखिए ना दीदी, ये शायद इसीलिए हुआ ताकि इसी बहाने से हम लोग पास रह सकेंगे। अब तो आप हमें बताएंगी ना कि आपकी पसंद नापसंद क्या है, घर में किसको क्या पसंद है, सब लोग क्या चाहते हैं, और आप सबका इतने प्यार से ख्याल रखती हैं। आपको तो सब पता होगा ना, आप हमें भी बताएंगी ना, खासकर समर के बारे में ना। काश सासू माँ से अपनी बात कह पाने का हमें एक और मौका मिल पाता। सिया, एक बात बताए तुम्हें, तुम ना सबसे अलग हो। हालत चाहे जैसे भी हो ना, तुम उसमें खुश रहने के बहाने ढूंढ ही लेती हो। अब देखो ना, इस सजा को भी तुम हंसी खेल समझकर झेल लेना चाहती हो। मम्मी रिमझिम ताई जी के साथ नानी के गांव जा रही है। देखिए ना दीदी, गिन्नी दीदी हमारी वजह से गुस्सा होकर मायके जा रही है, और करवा चौथ भी पास है। त्योहार के दिन तो उन्हें घर में रहना चाहिए। त्योहार के दिन पूरे परिवार में कोई मन मुटाव हो, हमसे ये सहन बिल्कुल नहीं होगा। दीदी, हम एक काम करते हैं, हम गिन्नी दीदी को मनाएंगे कि वो ना जाए, शायद वो मान जाए। कहाँ जाना है जाओ, हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने, समझी? बजाय इसके कि आप हमारी तरफ से कुछ बोले, अब तो हम पर ही सतुआ पिसान लेकर बरसने लगे। पति लोग अपनी मेहरारू के लिए काका नहीं करते, और आप अब तो हम पर ही हूसते रहते हैं। पूछिए, इस छुटको से पूछिए, काका नौटंकी फांदी आपकी अम्मा जी और बहन जी लोग। तुमको एक बार नहीं 100 बार कह चुके, वो हमारी अम्मा है और उनको बिल्कुल पसंद नहीं मने औरतों के मामले में मर्दों का नाक घुसे। और एक बात नहीं समझ में आती, मने परेशानी क्या है तुम्हारी? 10 दिन की बात है ना, गेस्ट रूम में रहना है, रह लो। दीदी बस आप तो रहने ही दीजिए। और आप जो ये कह रहे हैं ना, इसको याद रखिएगा, और आज के बाद अपनी अम्मा जी के सामने कुछ कहिएगा मत। हम अपने आप देख लेंगे। आज ही घर की दोनों बेटी लोग हमको गेस्ट रूम में ठहरवाई, और कल को ये घर के पाहुन जी हमको ये घर से ही बाहर देंगे, तब का? माई रे माई, हम तो चले जाएंगे मायके।
तो हमरे पीछे का हुआ ई घर में कैसे जानेंगे? कुछ और करना पड़ेगा फिर तो। गलती करे ही नई की दुल्हन और भुगते हम। सारा कांड नई की दुल्हन ने किया और पिस गए हम। हाँ हाँ जाइए जाइए, एक बात बता देते हैं, अब जो भी होगा ना हम खुद ही संभाल लेंगे। किसी को कोनो जरूरत नहीं है बीच में आने की। तुमका जो करना है करो, हमका पछड़न में ना डालो। अभी आते हैं हम। चले जाएंगे हम रिमझिम को लेकर, और करवा चौथ पे मन होना तो आ जाइएगा। बात करते हैं। हम भी देख
काय गिरी का बिछाना एकदम बटोर के छोड़ देता उठा तब निकलन कर भारी कौन जाना बढ़िया दिया उनका जात नहीं उनका कहीं जाए कि हुई जा रहे हैं जी तुम्हारे पैसा मैंने कोई पीछे तो बता दी बात इससे बतानी इसके करेंगे ताकि बनाओ इससे दवाई लो लीजिए लगा जो भी आप ले लीजिए चालू